बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ हो गए थे लास्ट लेक्चर में। अभी चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने सामने बुक भी रखें और अगर नहीं है बुक तो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाए। क्या है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट? ये है अ बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट and supplies a current of 3.2 ampere. What is the resistance of the circuit? How many coulombs leave the battery in 5 minutes? गौर से देखें, पहले आप लोग लिखें कि गिवन डेटा इसमें क्या है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है वो है ईएमएफ बराबर है 12.8 वोल्ट के बराबर है, ये गिवन है। करंट गिवन है कितना है? 3.2 एम्पेयर है, ठीक है। और टाइम गिवन है ये कितना है? ये 5 मिनट है टाइम। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 60, इससे आ जाएगा 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस मालूम करना है और साथ में चार्ज मालूम करना है। रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेटा है रेजिस्टेंस और सेकंड पार्ट क्या है? कहता है चार्ज मालूम करें अगर टाइम है 5 मिनट। तो सॉल्यूशन में क्या लेके? यूजिंग फार्मूला। थर्ड नंबर स्टेप में आप लोग लेके यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो ईएमएफ आप लोगों ने पढ़ा है किस चीज़ के बराबर है? ईएमएफ इज इक्वल टू I/R। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये नंबर 1 फार्मूला हो गया। सेकंड नंबर फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। ये दो फार्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर ए, इसके बाद फिर इस तरह लिखेंगे। पार्ट नंबर ए, रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं R इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई I। EMF कितना है? 12.8 है। करंट कितना है? 3.2 है। इसको सॉल्व करें, इससे आ जाएगा 4 और ये आ गया ओहम। 4 ओहम या 4 वोल्ट पर एम्पेयर या 4 जूल पर कूलम पर एम्पेयर, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में क्या करना है? पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी क्या है? क्यों मालूम करना है। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। I गिवन है 3.2 है, टाइम गिवन है 300 सेकंड है। मल्टीप्लाई करें, इससे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 960 कूलम। 960 कूलम, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या लिखना है? फिर लास्ट में लिख के इसके साथ रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स में आप क्या लिखेंगे? रिजल्ट्स में आप लिख के कि फर्स्ट आपने फाइंड किया R का वैल्यू है 4 ओहम और सेकंड आपने फाइंड किया चार्ज कितना है? 960 कूलम है। तो इस पे आपको मिल जाएंगे कंप्लीट 4 मार्क्स। गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डाटा, यूजिंग फार्मूला, पार्ट ए, पार्ट बी और लास्ट में रिजल्ट्स, ठीक है। अब आ जाए सेकंड नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? अ कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125
ओहम, 0.125 ओहम एट 20 डिग्री। एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.125 ओहम है। कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.005। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 0.005 है एट 20 डिग्री। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है अगर कार्बन इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर 20 से 85 पे करे तो रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो पहले ये सोच लें, कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन मेटल है, ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर आप लोग जाएंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या है यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो फाइंड करते हैं। गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, R1 है, ये गिवन है। इनिशियल वैल्यू कितना है, 0.125 ओहम है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, मैं लिखता हूं T1, 20 डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, 0.125। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये कितना है, -0.0005 है पर केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये कितने पे है, ये भी 20 डिग्री पर है। अब क्या करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है, कहता है RT मालूम करें कितने टेम्परेचर पे, 85 डिग्री पे, या R2 मालूम करें कितने टेम्परेचर पे, 85 डिग्री पे। अब आपको पता है, लिखेंगे यहां पे क्या, यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला में क्या पुट करना है, कौन सा फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे, RT इज इक्वल टू R1, या हम लिखते हैं R0 जो इनिशियल वैल्यू है, और 1 प्लस अल्फा N2 डेल्टा T, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर यहां पे आ गया। देखो R1 गिवन है, अल्फा गिवन नहीं है, लेकिन डेल्टा T क्या है, ये गिवन है। तो R1 यहां पे गिवन है, अल्फा गिवन है, लेकिन डेल्टा T गिवन नहीं है। देखो सपोज करें ये दो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड है, यहां पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, यहां पर कितना है, R2 है। R1 ऑलरेडी गिवन है, R2 फाइंड करना है। यहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री, यहां पर कितना है, 85 डिग्री। अब इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 85 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। जब 65 डिग्री आ गया, इसमें वैल्यू पुट करें कि R, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 65 लिखेंगे या 85 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 65 लिखेंगे, ठीक है। R1 कितना है, 0.125, यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस इनटू माइनस 0.0005, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 65। फर्दर इसको आप लोग खुद सॉल्व करें, ठीक है, कैलकुलेट करें, इसका वैल्यू आप लोगों के साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 multiplied by 10 power minus 2 ohm into meter।
रेजिस्टेंस मालूम करना है, एक ही फार्मूला है, आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में फर्स्ट यहाँ पे लिख के 10 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ गिवन है, कितना है, ये है 10 मीटर, ठीक हो गया। डेट हैज अ डायमीटर ऑफ 2 mm, डायमीटर है 2 mm, ये डायमीटर आ गया, ठीक है। जब डायमीटर गिवन है तो आर क्या है, d डिवाइडेड बाई 2, d कितना है 2 mm है, डिवाइडेड बाई 2, तो r आपके पास आ जाएगा 1 mm या 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये आ गया। फर्दर क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है रो 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² ओहम इनटू मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, यहां पर लेके R इंटू डी, रिक्वायर्ड डेटा, जस्ट रेजिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो फिर क्या लिखना है यहां पे, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, या लेके रो L डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वेयर। रो का वैल्यू गिवन है, ठीक है, कैलकुलेशन फिर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। रो का वैल्यू गिवन है, लेंथ का वैल्यू गिवन है, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर का वैल्यू हमने फाइंड किया, इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। कैलकुलेशन करें चौथे नंबर स्टेप में, ठीक है, एंड नंबर 5th में फिर लिखे रिजल्ट। क्लियर है, ये आ जाएगा। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 में क्या है, A typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm. What is the terminal voltage of this battery when the starter draw a current of 100 ampere? Calculate R, P, PR, P small r, ठीक है। ये आप लोग क्या करें, ये मालूम करें, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। गिवन क्या है, ईएमएफ गिवन है, तो यहां पे लिखे नजर आता है ये जगह, चलो यहां पे लिखते हैं गिवन डेटा। ईएमएफ गिवन है तो यहां पे लिखो ईएमएफ इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.012। What is the terminal voltage? फिर रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, रिक्वायर्ड डेटा में टर्मिनल वोल्टेज मांग रहा है, रेजिस्टेंस मांग रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर मांग रहा है, पावर अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मांग रहा है, पावर अक्रॉस दी इंटरनल रेजिस्टेंस मांग रहा है। ये 5 चीजें यहां पे मांग रही हैं, तो किस तरह हम इसको फाइंड करें। पहले आप लोग क्या मालूम करें, टर्मिनल वोल्टेज मालूम करें कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद पावर रेजिस्टेंस को मालूम करें, फिर क्या मालूम करें, पावर को मालूम करें, फिर पावर अक्रॉस दी स्मॉल आर, फिर पावर अक्रॉस दी कैपिटल आर मालूम करें, ठीक है, कि क्या होता है। तो फर्स्ट क्या मालूम करें, टर्मिनल वोल्टेज मालूम करें। टर्मिनल वोल्टेज से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी पहले यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गया टर्मिनल और ये हो गया वोल्टेज, और यहाँ पे ये हम करते हैं सॉल्यूशन। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VT इज इक्वल टू EMF माइनस I इनटू स्मॉल r, I इनटू स्मॉल r। अब यहां पर देखें I कितना है, ये है 100 एम्पेयर है, ठीक है, और मेरे ख्याल में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है,
क्या लिखा है? जी बिल्कुल लिखा है, ये 100 एम्पेयर है। आर भी गिवन है, ईएमएफ भी गिवन है। तो जल्दी से इसमें आप लोग क्या करें, वैल्यूज पुट करें। वी टी इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट माइनस आई कितना है 100 एम्पेयर, और यहाँ पे आर कितना है, ये है 0.012। टर्मिनल वोल्टेज आप लोगों के साथ आ जाएगा, जो भी है ये होगा वोल्ट में। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आ गया। अब जब टर्मिनल वोल्टेज आ गया, जो भी आता है, इसके बाद आप लोग क्या मालूम करेंगे, कैपिटल आर मालूम करें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम करें। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आई, इससे मालूम करें। फिर नंबर 3 पावर मालूम करना है। तो पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू वी आई। टर्मिनल वोल्टेज ऑलरेडी आपने यहां पे फाइंड किया, ये गिवन है, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। नंबर डी, पावर मालूम करना है अक्रॉस दी कैपिटल आर, अक्रॉस दी कैपिटल आर। तो किस तरह मालूम करेंगे, पी आर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर कैपिटल आर, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। आई भी गिवन है, आर भी गिवन है। ठीक है, सो पी अक्रॉस दी कैपिटल आर आ जाएगा। फिर नंबर ई एंड लास्ट, ये क्या है, कहता है पावर मालूम करें अक्रॉस दी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन मैं लिखता हूं पी आर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर। आई स्क्वेयर का फार्मूला, सॉरी आई स्क्वेयर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आप ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू पुट करें इसमें और ये आ जाएंगे आप लोगों के आंसर्स। फिर लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में क्या लिखना है, यही कुछ जो आपने यहाँ पे फाइंड किए, वी टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, ये आ गया आर, ये आ गया पी, ये आ गया पी आर, और ये आ गया पी स्मॉल आर। ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 4। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, आसान सा न्यूमेरिकल है। A 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? A 10 watt resistor has a value of 120 ohm. इंतहाई सिंपल है न्यूमेरिकल, मतलब ये न्यूमेरिकल एग्जाम के पेपर में सेक्शन बी और सी में नहीं आ सकता, लेकिन सेक्शन ए में इसके चांसेस है, एमसीक्यूज में। पावर गिवन है, कितना है 10 वाट है। रेजिस्टेंस भी गिवन है, कितना है 120 ओम। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, क्या मांग रहा है, करंट कहता है करंट मालूम करें, आई मालूम करना है। तो आई मालूम करना है तो आप लोग यहां पे लिखेंगे यूजिंग व्हाट फार्मूला। तो क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। अब यहाँ पे आप लोग फिर क्या करें, कैलकुलेशन करें। जब कैलकुलेशन आप लोगों ने यहाँ पे किए तो इससे आ जाएगा आंसर, लेकिन किस तरह आई निकालना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वेयर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आर, या मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वेयर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आर। ये स्क्वेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ले लें। तो पावर का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है 120, और सिंप्लीफाई करें, करंट का वैल्यू आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 6, a resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volt DC across 1 hour. Calculate power and energy. कहता है आप क्या करें, पावर को कैलकुलेट करें और साथ में एनर्जी को कैलकुलेट करें।
तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? पावर और एनर्जी, शाबाश, जल्दी से कमेंट में बता रहे। पावर और एनर्जी को हम किस तरह मालूम करेंगे? पावर तो इजी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, ठीक है, तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एनर्जी किस तरह फाइंड करेंगे? शाबाश, देखो स्टार्ट ले ले गिवन डेटा से। क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओहम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, कितना है? 100 वोल्ट है, DC, ठीक है, अक्रॉस 1 आवर। टाइम क्या है? 1 आवर है। 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डेट इज इक्वल टू 3600 सेकंड हो गया। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि आप मालूम करें पावर और साथ में मालूम करें एनर्जी, दो चीज़ें मालूम करना है। तो यूजिंग फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ दोनों और आप लोग सॉल्व करें तो इसका मज़ा बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ए, पावर है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R, और सेकंड नंबर पे है एनर्जी इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T। ये कहाँ से आए हैं? क्योंकि पावर आप लोगों ने पढ़ा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो एनर्जी बराबर होगा P मल्टीप्लाई बाई T। वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल, मतलब कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। कैलकुलेशन करना है और साथ में फिर क्या लिखना है? रिजल्ट्स लिखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7, calculate the current through a single loop circuit if EMF is equal to 120 volt, R is equal to 100 ohm and internal resistance R is equal to 0.01 ohm। तो क्या होगा? शाबाश। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप, सिंगल लूप में करंट कितना है ये मालूम करें। करंट गिवन है, R गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। तो इंतहाई सिंपल है। देखो गिवन डेटा पहले लिखें, EMF 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1000 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम, ठीक है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? करंट मालूम करें। तो आप लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करें, यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यूजिंग फार्मूला UF, यूजिंग फार्मूला। इसका मतलब ये नहीं है कि उमर फारूक, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। तो क्या लिखे? आप लोगों को पता है EMF इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। इससे आ जाएगा I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई R प्लस R। वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 का। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 3 के MCQs। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।